गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स इजी है में स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 5 होने जा रहा है। पिछला वीडियो में क्या हुआ था कि कुछ कारण की वजह से वीडियो अचानक बंद हो गया था, जिस वजह से उतना ही अपलोड हो पाया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या सब देखे हैं, तो सबसे पहले देखें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो डेली लाइफ में हमारा इनविजिबल फीता की तरह ये काम करता है। उसके बाद हम बोले कि इसमें हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये जो वर्ड था ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड 3 एंगल का मेजरमेंट के बारे में, यानी 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बता रहा था, जो कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि 3 साइड्स हमारा ट्रायंगल में होता है। इसीलिए हमने बोला था कि आपको बस एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसको आपको दोस्त बना लेना है और उसी पर जो है हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, ये समझने के बाद हम लोग क्या सब समझे थे, ये समझने के बाद हम लोग समझे थे क्या कि इसमें किस तरह से हम लोग बेस आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हाइपोटेनस, यानी कि थीटा एंगल चेंज होने के साथ साथ आपका जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो भी चेंज हो जाता था। ये समझ में आ गया था। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी हमारा बहुत सारा सवाल बनता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पढ़ लिए थे। ये पढ़ लेने के बाद हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाने थे। कौन सा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था हमारा, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और सेक कोसेक। ठीक है, ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या, अनुपात, यानी साइन थीटा। इसका हम एक ट्रिक भी बताए थे आपको, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये समझने के बाद जैसे साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, ये सब हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किए थे। उसके बाद हम देखे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0, 30, 45, 60 का हम एक टेबल चार्ट बना दिए पूरा सारा का वैल्यू का। उसके बाद हम साइन का आपको बताए थे कि साइन का लेफ्ट हैंड रूल से किस तरह से निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, अगर हमको 45 निकालना है तो 0, 30, 45, 60, तो साइन में होता है कि साइन बराबर रूट अंडर बिलो द फिंगर बटा 2, यानी बिलो द फिंगर। अब 45 के नीचे कितना फिंगर है, 2, तो यानी √2/2। अब इसको काटोगे तो 1/√2, जो कि 45 का मान आ जाएगा। इसी तरह हम कॉस में बताए थे कि कॉस में अबव द फिंगर, कॉस बराबर रूट अंडर अबव द फिंगर बटा में 2 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इससे सारा वैल्यू था। उसके बाद हम लोग सवाल बना रहे थे एक्सरसाइज 8.2। चलिए तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 में कौन सा सवाल बच गया है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक नया हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों को हम बोले थे कि आप लोग का जब ये खत्म हो जाए, मतलब वैल्यूज जो है ये सब आप लोग वीडियो में कमेंट करता रहिएगा। इससे क्या होगा, जो आपको याद भी होते रहेगा और मतलब जो है एग्जाम में परेशानी नहीं होगा। क्यों, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वैल्यू उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, कितना बार आप चार्ट बनाइएगा, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और एग्जामिनेशन में जो आपको 10-15 मिनट समय मिलता है तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसमें आप ये वैल्यू सब अगर लिख लीजिएगा तो ये आपके टाइम को बचाएगा। ठीक है, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम आराम से पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री अब आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसमें जो है हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उस डाउट का भी वहाँ पे सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे ना, ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे। उसमें हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर कि साइन 2a बराबर 2 sin a is true when a इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन भी दे दिया है 4, 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री,
डी डी क्या दिया 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू। ए बराबर क्या, तो बाबू इसको ऑप्शन से ही देख लो, इसको ऑप्शन से देख लोगे तो समय बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या है, इसको बनाओ, क्या है साइन 2a, साइन 2a, ए के जगह पे जीरो डाल के देखो, जीरो डाल के देखो, 0 डिग्री। ठीक है, बराबर 2 साइन ए, साइन ए, यानी ए के जगह पे जीरो डाल दो, ए के जगह पे यहाँ पे जीरो डाल दो, जीरो डाल दो। ठीक है, अब देखो साइन 2 गुना जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, साइन जीरो, साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, यहाँ भी साइन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और 2 गुना साइन 0 का मान कितना 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि ये इक्वल है, ए 0 डिग्री पे हमारा ये जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी सी डालने का ज़रूरी नहीं है, हमारा आंसर आ गया। बी वैसे डालोगे तो साइन 2 गुना 30, यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 60 डिग्री का मान 1/√2, तो बराबर ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्या था 0 डिग्री। ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेना इजी रहता है। ठीक है, 0 डिग्री पुट किए और 0 डिग्री बराबर आ गया, तो ये जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, चलो आराम आराम से बनाओ, अब प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेगा तो क्या होगा कि समझ में आएगा, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री टफ लगने लगेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करो अच्छा से। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एक क्वेश्चन हम रख दें कि आप लोग बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, वही 2 10 30 डिग्री और 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा उसमें से देख लीजिएगा कि किसका मान है। ऑप्शन में है cos 60, साइन 60, tan 60 और साइन 30। ठीक है, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो जिसका मान होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा बोल रहा है कि if tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू, ये जो लगा हुआ यानी कि उसके बराबर या उससे छोटा, अगर इस साइड से है तो ग्रेटर देन या इक्वल टू। ठीक है, यानी 90 से बड़ा या 90 इतना। ठीक है, चलो ये साइन के बारे में बता दिए, ए ग्रेटर देन बी, फाइंड ए बी, फाइंड ए एंड बी। अब देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी का मान दिया हुआ है, tan a प्लस बी का दिया हुआ है, tan a माइनस बी का दिया हुआ है, a प्लस बी हमको निकालने बोला है। ठीक है, a प्लस बी का मान निकालने बोला है, किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले देखो कि √3 tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर √3। अब ये √3 किसका मान है, 10 में √3 किसका मान है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि √3 किसका मान है, क्या √3। तो अब देखो tan 0 निकालते हैं, यहाँ पे देखो tan 0 निकालने के लिए साइन बाय कॉस 0/1, तो यानी 0। tan 30 निकालो, tan 30 निकालोगे तो किस तरह साइन बाय कॉस, यानी कि साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है 1/√2, यानी कि 1/, अब देखो साइन 30 इस तरह से निकाल लो,
साइन 30 बटा कॉस 30, कॉस 30। अब ये साइन 30 हमारा क्या होगा, इससे निकालो 30 तो 1/2, 1/2। अब कॉस 30 निकालोगे तो √3/2, √3/2, √3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा तुमको 1/√3, ये 1/√3 नहीं है। tan 45 का मान हम लोगों को पता है कि ये हमारा 1 है, और tan 60 का है। तो अब देखो tan 60 का मान होगा हमारा क्या, √3, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है तो √3। तो यहाँ देखो इसको लिखो tan a + b, अब बट्टा में इधर लिख दो tan 60 डिग्री, हो सकता है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इस tan से tan को हटा दो, क्या हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि tan a, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3। अब देखो ये किसका मान है, 1/√3, 1/√3 यहाँ 30 का है, तो tan a - b बराबर में tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan से tan को हटा दो, a - b कितना आ गया, a - b आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो यहाँ पर, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। क्या किए, 1 और 2 का जो इक्वेशन था उसको ऐड कर दिए, ऐड करो, देखो क्या होगा, a + b, a + b प्लस a - b, बराबर 60 + 30, 60 + 30। अब देखो a प्लस है, b माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, a + b + a - b बराबर में 90 डिग्री, 90 डिग्री। b से b खत्म, 2a आपका आ गया, क्या 2a आ गया 90 डिग्री, a बराबर कितना 45 डिग्री, a 45 आ गया, a आपको 45 डिग्री आ गया। अब देखो इसी को a को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट a = 45 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 + b बराबर में कितना है 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 60 में से 45 गया 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं था। tan a + b दिया हुआ था, √3 किसका मान है 60 डिग्री का, तो a + b बराबर 60, ये एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह यहाँ से भी किए, 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो a और b का मान आ गया। यही ना बोला है कि a जो है > b है, यानी a 45 है, b a जो बड़ा a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, और a b हमारा फाइंड हो गया। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, वो किस तरह से देखेंगे, ये देखो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है बाबू, वैल्यू को जरूर याद रखो, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। वैल्यू को हम ट्रिक से भी बता दिए, लेफ्ट हैंड रूल से भी बता दिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, याद होते जाए, कमेंट्स में लिखते चल जाओ, इससे क्या होगा, याद हो जाएगा, और याद हो जाने के बाद ये तुम ही लोग को फायदा करेगा एग्जाम में। अब देखो इस तरह से हम तो निकाल लिए, मगर क्या होगा, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग, और एग्जाम में पैनिक हो जाओगे, फिर समय नहीं बचेगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वैल्यू को अच्छे से 1 बार 2 बार ट्रिक से करोगे तो याद होते चला जाएगा, ठीक है। आराम से करो। अब मैथ्स को टफ नहीं समझना है, आप लोग जो टफ ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, अभी तक टफ लगा, कुछ टफ लगा नहीं लगा, आराम से सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फालतू में टेंशन लेते हैं, कंसेप्ट समझ जाइएगा ना बाबू, तो उसके बाद आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग करते क्या है कि कंसेप्ट नहीं समझते हैं,
कंसेप्ट नहीं समझते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और उसके बाद दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो दिक्कत होगा ही ना। हम क्या बोले, जैसे अब मान लीजिए ऐसे ही आपके क्लास से किसी रैंडम को उठा लिए और उसके बारे में हम पूछना स्टार्ट कर दिए, आप नहीं बता पाइएगा। मगर वहीं अगर आपके दोस्त के बारे में पूछना स्टार्ट कर दे तो आप उसके बारे में सब चीज़ बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में जाने हैं। इसीलिए डायरेक्ट सवाल पर नहीं आना है। जब तक आप उसको नहीं जानिएगा, हम आपसे डायरेक्ट सवाल करने लगेंगे तो आप बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मतलब पूरी तरीका से जान लीजिए, एक तरह से दोस्त बना लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद सवाल लगाइए, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आओ देखो। 4 नंबर हमारा ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स है। 4 नंबर हमारा ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में देखो पहला क्या बोला है, पहला बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स है ये। तो क्या सही है? तो देखो अब यहाँ साइन ए प्लस बी, तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लो इसको कि साइन ये हो गया तुमको 60 और ये हो गया 30। ठीक है, साइन 60 और 30। ठीक है, यहाँ हो गया साइन 60 और यहाँ हो गया साइन 30। एज्यूम किए हम लोग एक तरह से सॉल्व करने के लिए। ये साइन 90 हो गया। साइन 90 का वैल्यू आपको 1 होता है, साइन 90 का 1। अब साइन 60 का मान देखो, तो साइन 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। क्या? 1/√2 नहीं होता। देखो 1/√2 नहीं होता। अब हाँ में हाँ नहीं मिलाना। 60 पहले देखो, 0, 30, 45, 60। 60 साइन में क्या बोले हैं? बिलो। बिलो तो यानी ये, तो √3/2 होगा बाबू। √3/2 प्लस साइन 30 हमारा 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। ये कभी बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। तो ये नॉट इक्वल टू है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम बता दिए एग्जाम्पल लेके। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हमारा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे हमारा वैल्यू इंक्रीज करता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो साइन 0 कितना होता है? साइन 0 हमारा 0। साइन 30 कितना होगा? साइन 30 कितना होगा? साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2 1/√2। साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2। और साइन क्या है? साइन 90 क्या होगा? साइन 91। साइन 91। तो अब क्या है? देखो 0 से जिस जगह थीटा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा वैल्यू भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वैल्यू भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यानी ये क्या होगा? ये हमारा ट्रू होगा। ये ट्रू होगा, वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अब कॉस थीटा का वैल्यू देखो, तो कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 1 होता है। उसके बाद ये वैल्यू घटते चला जाएगा। कॉस 30 निकालो, तो कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 निकालो, तो 30 निकालने के लिए अब यानी कि 1 2 3 √3/2, यानी कि ये घटते चला जाता है। और कॉस 90 इसी तरह से घटा घटा के कॉस 90 कितना हो जाएगा? कॉस 90 हमारा 0 हो जाता है। कॉस 90 0 हो जाता है। तो ये हमारा 1 से 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हो गया तो ये फॉल्स हो गया। किस तरह से? बस वैल्यू देखे नेगेटिव होते जा रहा है, मतलब घटते चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू फॉर थीटा। चौथा देखो, यहाँ देखो, चौथा बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यूज। अब देखो सभी वैल्यूज पे नहीं होता है, सभी वैल्यू पे नहीं होता है। अब देखो जैसे साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है तो होगा बराबर? नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये एक ही जगह पे होता है, साइन 45 पे। 45 पे
साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है, कॉस 45 होता है, मगर और कहीं नहीं होता है। जैसे कॉस 0 नॉट इक्वल टू साइन 0, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ये हर जगह पे इक्वल नहीं होता है, एक जगह पे बस इक्वल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब पूछ रहा है 5वां नंबर, देखो क्या पूछ रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। बोल रहा है कि कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है, कहाँ, 0 डिग्री पे। अब देखो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही होता है। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है वैल्यू में, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। किस लिए, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो 1 tan 0 होता है, तो उसको 1/0 करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, जो वैल्यू पूछा है तो बराबर नहीं था, ये फॉल्स हो गया। इसमें थीटा के साथ इंक्रीज कर रहा था साइन का वैल्यू, तो ट्रू हो गया। थीटा के साथ इसका वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा था, तो ये फॉल्स हो गया। और इसमें क्या है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सारे वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे ही इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉट ए जो है कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए ये वैल्यू हमारा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया ये एक्सरसाइज हमारा। अब जो है हम लोग न्यू एक्सरसाइज, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। कुछ नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सारा वैल्यूज को देखेंगे और उसके बाद जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये इसको आप लोग टफ नहीं समझिएगा, ठीक है। 2-3 आइडेंटिटीज है जिस पर हमारा पूरा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नया एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। क्या, तो आइडेंटिटीज के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद ना। चलिए तो हम लोगों को अब देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या देखना है, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज देखना है, ठीक है। तो इसमें जो है 4, 5, 6 ज़्यादा नहीं देखना है, 3 मुख्यतः 3 ही आइडेंटिटीज है जिस पर हमको फोकस करना है। और उसी आइडेंटिटीज से बहुत सारा आइडेंटिटीज निकला है जिसको हम लोग आराम आराम से देख लेते हैं, और उसके बाद जब सवाल करेंगे तो इसमें आराम आराम से हमारा सवाल भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सब जान लो, ये आइडेंटिटीज जानने से पहले ये सब जान लो। सबसे पहले ये जान लो कि साइन थीटा बराबर में 1/कोसेक थीटा होता है, ये जान लो, ठीक है। ये जान लिया 1/कोसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा होता है, तो ये भी जान लो। उसके बाद तीसरा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, cot थीटा होता है, इसको भी ध्यान से देख लो। ये 3 आइडेंटिटी। उसके बाद चौथा देखो कि एक हमारा होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये 3-4 हमारा जो है इसको पहले ध्यान रखो, ठीक है। अब ध्यान रखो, ध्यान रखने के बाद अब देखो कि आइडेंटिटी सब आ कहाँ से रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी सब आ कहाँ से रहा है, तो आइडेंटिटीज आ कहाँ से रहा है, तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं। क्या थ्योरम है, देखो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखना है हम लोगों को। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल
ट्रायंगल, हमारा बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखें बाबू, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या देखें कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, हमारा ये पाइथागोरस का थ्योरम है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये थ्योरम देखे हैं। और इसको ही ध्यान रख के, इसको ही ध्यान रख के क्या करना है कि हमको तीनों आइडेंटिटीज फाइंड कर देना है, ठीक है। तीनों आइडेंटिटीज देखो किस तरह से फाइंड होगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है ना, तो एक बार क्या करो कि एक बार सारे एच स्क्वायर से इसको भाग दे दो, मतलब सब में एच स्क्वायर से भाग दे दो, सब में, यानी कि पी स्क्वायर को भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई एच स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है। अब सबको एच स्क्वायर से भाग दे दो, यानी कि पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच का होल स्क्वायर बराबर में एच बटा एच, ये कट के 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो p बटा एच, साइन थीटा में हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन थीटा p बाई एच होता है, पढ़े हैं साइन थीटा p बाई एच होता है। तो क्या हम यहाँ पे इसके जगह पे साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पे साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b बाई एच, तो b बाई एच में बाबू क्या पढ़े हैं, b बाई एच में हम लोग पढ़े हैं साइन, b बाई एच में क्या पढ़े हैं कॉस थीटा, b बाई एच कॉस थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, और ये हो गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे देखो किस तरह से लिखे हम इसको, तो साइन थीटा बराबर p बाई एच और कॉस थीटा बराबर b बाई एच, ठीक है, इस वजह से ये लिखा। अब इसको देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये हमारा एक आइडेंटिटीज आ गया, क्या आ गया, एक आइडेंटिटीज हमारा आ गया, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक आइडेंटिटीज आ गया, किससे, बस पाइथागोरस थ्योरम से। क्या किए कि एच स्क्वायर से सब में भाग लगा दिए, उसके बाद ये आ गया p बाई एच साइन थीटा होता है, b बाई एच कॉस थीटा होता है, और इधर h बाई एच ये 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर का 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसी से हमारा 2-3 निकल जाएगा, किस तरह से, तो देखो इसी से कैसे निकलेगा, तो हम देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करना है, बस इस प्लस में है उस साइड लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसी को लिख दिया, ये लिखने के बाद अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। ये हमारा देखो एक आइडेंटिटी से कितना निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, इससे हमारा एक आइडेंटिटी से कितना निकल गया, ये निकल गया। तो क्या किए, बस पाइथागोरस से ये 3 आइडेंटिटीज निकाल लिए। चलो ये 3 देख लिया, कुछ नहीं था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे देखते हैं क्या सब आइडेंटिटीज है, ये सबको भी ध्यान रखना, ये सबको एक जगह नोट कर लो, अब माइंड मैपिंग की तरह काम करो। मतलब माइंड मैपिंग क्या हुआ ना, जैसे आज हम जो बताएं, एक बार वीडियो तुम लोग देखें, वीडियो देखने के बाद एक रफ पेज रखो अपने पास में, और रफ पेज में जितना चीज़ बताएं और जितना चीज़ तुमको याद रहा उसको लिख लो, वो उसको लिख लिया, उसके बाद उसमें कोई डाउट हो तो एक बार फिर वीडियो देख लो, वीडियो देख लिया, अब कोई डाउट नहीं है, पूरा पेज क्लियर हो गया, तो तुम्हारे माइंड में वो सेट हो गया। हाँ सर बताए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर से भाग दिए तो इसमें हमारा 3 आइडेंटिटीज निकल के आ गया, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद उसको उस साइड भेज दिए। तो ये सब मैपिंग की तरह होता है, याद नहीं करना है, मैपिंग करो, मतलब माइंड मैपिंग कर लो सारे चीज़ को, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मूला टफ नहीं लगेगा, बहुत आइडेंटिटी से नहीं, 3 ही आइडेंटिटीज है, उसी से सारा निकला है, ठीक है। और ये सब तो हम फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलो
अब देखो आगे आइडेंटिटीज हम लोग आज देख रहे हैं, तो आइडेंटिटीज ही देखेंगे। दो ही तीन आइडेंटिटीज है जिसमें जो है पूरा सवाल है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये जब समझ जाओगे तो सवाल करने में देखना कितना मजा आएगा, ठीक है। देखो अब दूसरा देखो दूसरा बस इसी तरह लेना है हमको, इसी तरह क्या देखना है, इसको देखो इसी तरह देखो कि पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है बराबर में एच स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यही ना बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसमें एच स्क्वायर से एक बार किया था, इस बार क्या करो कि इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इस बार क्या करो कि लिखो डिवाइड बाई बी स्क्वायर इन बोथ साइड, इन नहीं होगा सॉरी, यहाँ डिवाइड बाई बी स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि पी स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर से भाग लगाओ, प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी बी स्क्वायर से भाग लगाओ, इस इधर है एच स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर से भाग लगाओ, ठीक है, भाग लग गया। अब देखो इसको इसे लिख सकते हो p बाई बी का होल स्क्वायर प्लस ये देखो b बाई बी, यानी कि इसको b बाई बी कर दो, 1 ही होगा स्क्वायर, इधर कर दो h बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में। अब देखो p बाई बी किस में होता था, तो टेन थीटा बराबर p बाई बी लिखते तो इसको क्या लिखोगे, टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b बाई बी कट के 1 हो गया। अब देखो h बाई बी किस में लिखते थे, तो h बाई बी किस b बाई h किस में होता था, b बाई h होता था कॉस थीटा में, कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक, तो ये हो जाएगा हमारा सेक, क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो किस तरह से हम बता भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है कि हम लोग लिखते थे क्या, p टेन थीटा बराबर p बाई बी, ठीक है, और सेक थीटा बराबर h बाई बी, ये सब पढ़े हैं, कुछ नहीं, बस एक थ्योरम से ही हमारा आइडेंटिटीज निकल रहा है। अब देखो आइडेंटिटीज क्या निकल के आ गया, कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आया। अब देखो इसको ये हमारा आइडेंटिटीज आ गया, ये क्या आ गया, हमारा आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटीज, ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे हमारा 2 निकल जाएगा, कैसे, तो देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ या इसको इस साइड भेज दो, यहाँ प्लस में फिर उस साइड माइनस में चला जाएगा। इसको क्या करो, इस साइड से लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, एक हमारा ये भी आइडेंटिटीज आ गया, एक इससे क्या, इसी से आया ना, इसी से आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये दोनों आइडेंटिटी समझ में आ गया। तो देखो एक बार हम लोग क्या किए कि एक बार एच स्क्वायर से किए तो हमारा एक आइडेंटिटीज आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद एक आइडेंटिटीज आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 से 2 डिराइव हो गया। बस उसी तरह यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया आपको सेक, अब इसको इस साइड लेके चले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ठीक है। दो आइडेंटिटी से हमारा 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, क्या रटना है, रटना नहीं ना है, बस इजी वे में समझा दिए, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी एक बार 2 बार डिराइव करोगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो क्या टफ है ट्रिग्नोमेट्री जी, नहीं ना है,
चलो अब आगे देखो, और हम आपको कोई चैप्टर टफ नहीं लगने देंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बस आपको अच्छे से आराम से वीडियो देखना है, कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद आपको कोई चैप्टर हम टफ नहीं लगने देंगे, क्योंकि मैथ्स हमेशा क्या है, मैथ्स ईजी है, ठीक है। चलो आराम से पढ़ो, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब आगे देखो, दो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, दो गो। अब यहाँ पे एक और बनाएंगे, एक और बनाया जाए, ठीक है। देखो इसको नोट्स करते रहना, और हम जो बोले कि वो माइंड मैपिंग वाला, कि मतलब क्लास के बाद, एक बार क्लास देखने के बाद क्या किया करो कि एक पेज ले लिया करो, उसमें जितना तुमको याद रहा क्लास में देखने के बाद, क्योंकि बाबू कंसंट्रेट होकर क्लास देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 1% भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। कंसंट्रेट होकर अगर क्लास देखोगे कि ध्यान अगर यहाँ रहेगा, ध्यान चक्कर पकड़ करोगे तो ध्यान नहीं रहेगा, उसके बाद बोलोगे कि नहीं समझ में आया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। पूरा ध्यान से वीडियो देखना है, वीडियो अगर ध्यान से देख लिए तो नहीं तो 50% तो याद रहेगा। चलो अब देखो, इसमें क्या था, एक बार h स्क्वायर से दे दिए भाग, एक बार b स्क्वायर से दे दिए। अब क्या करना है, इसको एक बार p स्क्वायर से भाग दो, डिवाइड बाई p स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि इसमें क्या था कि p स्क्वायर बटा में p स्क्वायर भाग देना है, b स्क्वायर बटा में p स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर बटा में p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया p बाई p का स्क्वायर प्लस b बाई p का स्क्वायर बराबर h बाई p का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये p बाई p 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखो b बाई p किस में होता था, तो p बाई b हमारा होता है tan थीटा, p बाई b हमारा क्या होता है tan थीटा। तो उसी तरह हम b बाई p को क्या बोल सकते हैं, b बाई p को cot थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cot थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर h बाई पी। देखो p बाई एच होता है साइन थीटा, तो हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो उसी तरह h बाई पी, तो h बाई पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर। किस तरह से लिखे इसको, तो हम लोग देखें कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर b बाई पी, और कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा h बाई पी, ठीक है, h बाई पी। तो अब देखो इससे भी एक आइडेंटिटीज आ गया, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, एक आइडेंटिटीज इससे आ गया, क्या, आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसी से एक आइडेंटिटीज और निकाल लो, इससे क्या निकाल लोगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस में ले जाओ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो अब क्या हुआ कि तीन आइडेंटिटीज हमको मेनली मिल गया। क्या मिला था, इससे पहले tan स्क्वायर थीटा मिला था और सेक स्क्वायर थीटा मिला था, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाले में मिला। इसमें क्या मिला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इसको इस साइड ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आइडेंटिटीज हो गया, 3 इसमें, 2 उसमें, 5 और 2 उसमें 7। और उधर जो बताए थे साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, 10 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो बाबू ये बस इस पाइथागोरस थ्योरम से ही हम इतना आइडेंटिटीज को निकाल दिए, ठीक है। क्या किए, एक बार h स्क्वायर से सब में भाग लगा दिए तो एक आइडेंटिटीज मिला, एक बार b स्क्वायर से सब में निकाल दिए तो वो आइडेंटिटी 2 मिल गया, और एक बार p स्क्वायर से लगा दिए तो इतना 3 आइडेंटिटीज मिल गया, ठीक है। तो अब जो है ये क्लास देखने के बाद आप लोगों को आइडेंटिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, आइडेंटिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या, और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पे अब एंगल कोई डिसाइड, मान लो एंगल ए ले लो इसको, तो एंगल ए ये ले लिया तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइट ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या किए, बस पाइथागोरस थ्योरम को हर एक को एक एक बार डिवाइड कर दिए सभी से, तो हमारा इतना आइडेंटिटीज निकल के आ गया, ठीक है। और इतने आइडेंटिटीज पर ही हमारा पूरा 10th का ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। मतलब इससे बाहर आपका सिलेबस में नहीं है, इससे ऊपर और ज़्यादा आइडेंटिटीज है, मगर वो जब आप क्लास 11th में जाइएगा तब है वो आइडेंटिटीज सब, ठीक है। उसका भी कुछ कुछ चर्चा हम करेंगे जब आपको रिवीजन क्लास लगाएंगे एक, जब ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होगा। इसके बाद हम जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाए थे उसी तरह इसमें भी एक रिवीजन क्लास लगाएंगे, जिसमें जो है सारा चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा 11th का भी जो पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को डिस्कस करके, और उसके बाद जो है इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो जब आएगा उसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का जितना क्वेश्चन है, प्रूफ सब है उसमें, उसको देखना है और उसको सॉल्व करना है। आप लोग इतना समझने के बाद उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम बताएंगे तो उसमें और मज़ा आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमको भी लगे कि नहीं आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, और हमको भी वीडियो बनाने में मज़ा आए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।